ये जो गदागर हैं, जो प्रोफेशनल, जो लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, खुद पैसे वाले हैं और लोगों से लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने के, जिसकी बच्चों की फीस फंसी हुई, वो भीख नहीं मांगता, जिसके घर की बिजली काट दी गई है, बिजली का बिल ना देने की वजह से भीख नहीं मांगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं हनफिया ब्रोस्ट, न्यू टाउन पे, कराची का सबसे पुराना ब्रोस्ट है। बेसिकली मेरी सईद भाई से बात हुई, जिसके ऑनर हैं, साउथ अफ्रीका में, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने बोला एक बहुत यूनिक बात उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि हमारी वीडियो जो हम डाल रहे हैं, ये जो गदागर हैं, जो प्रोफेशनल, जो लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, खुद पैसे वाले हैं और लोगों से लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने के, उनके खिलाफ उन्होंने पहला कदम क्या उठाया और उससे क्या होने जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक जफर भाई, आप क्या आपने क्या ऐसा चीज़ की जो सईद भाई ने मुझे बताई, जिसकी वजह से मैं यहाँ आने में मजबूर हो गया अभी रात के 4:15 बजे? इस दुकान की काइंड की एक प्रैक्टिस चली आ रही थी, जिसमें ये था कि रोज के हम कोई 10-20 रुपए जितने लोग आ रहे होते थे उसके हिसाब से निकाल रहे होते थे। जब हिसाब किया तो पता चला कि 500 से 700 रुपए का अमाउंट डेली का बनता है, डेली का, यानी कि 21,000 रुपये महीना तकरीबन ये अमाउंट बनता है। तो फिर वो एक अल्लाह ताला ने दिल में डाला और ये सब चीज़ें बनी कि ये चीज़ क्यों ना इसको कंपाइल करके किसी ऐसे सफ़ेद पोश को पहुँचा दिया जाए जिससे उसके घर के मामला चल जाए। तो अल्लाह ताला की रजा के लिए बस एक नीयत बनी है। जफर भाई भी आज आ गए तो इसमें कार खैर में जिसका भी हाथ देखिए, मैं बात बताऊं, एक दुकानदार ने ये फैसला किया कि 21,000 रुपए जो मैं दे रहा हूँ, और किनको दे रहा हूँ? नशई, ड्रग यूजर्स, सफेद पोश आदमी भीख नहीं मांगता रोडों पे, जिसकी बच्चों की फीस फंसी हुई, वो भीख नहीं मांगता, जिसके घर की बिजली काट दी गई है, बिजली का बिल ना देने की वजह से भीख नहीं मांगता। भीख कौन मांग रहा है? जो नस्ल दर नस्ल मांग रहे हैं, जो यहाँ रेलगाड़ियों में भर के आ रहे हैं, प्रोफेशनल गदागर हैं, आपके जज्बात से खेलते हैं और उनको कोई लेना देना नहीं है। वो 10-10 बच्चे लेकर आए में 4 यहाँ छोड़ दिए, 4 यहाँ छोड़ दिए, आपने एक को दिया, वो दूसरा भेज देंगे, तीसरा भेज देंगे, आपको तंग कर देंगे। नहीं दोगे तो बद्दुआ देकर जाएंगे, तुम्हारे बच्चे मर जाए, तुम्हारी माँ मर जाए, तुम्हारा बाप मर जाए, तुम्हारा कारोबार तबाह हो जाए, ताकि आप अगली बार दें। क्या कमाल आइडिया दिया उन्होंने। कराची में कम से कम दुकानें जो हैं, 1.5 से 2 लाख दुकानें हैं जो जनरल दुकानें हैं। अगर हर दुकानदार भी दिन में 10-20 रुपए करके शाम तक 700-800 रुपए दे रहा है, 800 का मतलब 24,000 रुपए महीना हो गया। 24,000 रुपए का अगर आप अपने खानदान के किसी एक ऐसे शख्स के घर में, जिसका आपको पता है ना बच्चों की फीस दे सकता है, ना वो अपने घर में बिजली लगवा पा रहे हैं, ना माँ बाप का इलाज करवा पा रहे हैं, अगर सिर्फ 24,000 रुपए का राशन, क्योंकि 800 रुपए का जहां 30 किलो आटा मिलता था, आज 5 किलो नहीं मिल रहा, इतना महंगा कर दिया साल के अंदर। तो अगर आपने 24,000 का उसके घर में राशन डलवा दिया और उसके बच्चों ने इस रमजान सुकून से सहरी अफ्तारी कर ली, भूखे पेट रोजा नहीं रखा और खाना खा के सोए, तो इसका सवाब परवरदिगार आलम आपको कितना देगा। और ये प्रैक्टिस अगर सारा साल जारी रखी तो याद रखिएगा, 1.5 लाख दुकानदारों ने अगर जो भी उनकी महीने की चैरिटी थी वो अपने खानदान, मोहल्ले, बस्ती, दोस्तों में, गली में दी, तो यकीन जाने आपने हर महीने 1.5 लाख खानदानों को डिप्रेशन, परेशानी, मुसीबत से बाहर निकाला। परवरदिगार आलम भी आपसे राजी होगा कि तुमने अपने खानदान, बरादरी, मोहल्ले, दोस्तों, इनका ख्याल रखा। बेहतरीन आइडिया, आपने इस पर अमल किया। हमारी वीडियो पे एक छोटी सी वीडियो ने देखे कितना असर दिखाया। मैं खुद चल के आया हूँ और मेरे कान तरस रहे हैं। आज भी मैंने देखा है कि अमेजोन ने ऐलान किया कि रमजान आ रहा है, हम 25% डिस्काउंट देंगे, लेकिन कराची में मौजूद, पाकिस्तान में मौजूद वो लाखों कंपनियां, चाहे केचप बनाने वाली हूँ, चाहे मसाले बनाने वाली हूँ, चाहे सर्फ बनाने वाली हूँ, चाहे शरबत बनाने वाली हूँ, चाहे लॉन बेचती हूँ, 40-40 हज़ार रुपए की लॉन है, कपड़े, अब तक किसी ने ऐलान नहीं किया है कि रमजान में हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, 25% इस बाबरकत महीने में। ना किसी बड़े मार्ट वाले ने ऐलान किया है, जिनकी वजह से रोडों पे घंटों घंटों ट्रैफिक में फंसते हैं, हमारा पेट्रोल ज़ाया होता है, कि इस रमजान खाली मुसीबत देख रहे हो, आफत आई हुई है ना। कोई कह रहा है गंदुम नहीं है, कोई कह रहा है कुछ नहीं है, हर चीज़ 600 गुना महंगी है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे कराची की तरफ से। सईद हनफिया साहब, आपका शुक्रिया। और भी जो लोग हमारी इस आइडिया को मान रहे हैं कि भाई हमने भिखारियों का बाइकआउट करना है, जो प्रोफेशनल गदागर है, और पहली रमजान में इंशाल्लाह आप देखेंगे जो जो चीज़ें डबल ट्रिपल बिक रही हैं, हम आवाज़ लगाएंगे बाइकआउट, हर शख्स ने बाइकआउट करना है। कोई माँ बहन बेटी वो चीज़ घर में नहीं बनाएगी, अगर शौहर भाई बेटा कोई भी ले आए वापस करवा देना। बाइकआउट तो बाइकआउट कोई नहीं खरीदेगा, 1500 रुपए किलो मुर्गी कोई नहीं खरीदेगा, डबल जो जिसका असल रेट होगा कमिश्नर जो जारी करेगा उस पर बिकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको बताया किस तरीके से फकीर जो है यहाँ जो जाली फकीर हैं, जो जिनको ढोंगी फकीर बोला जाता है, वो आते हैं खानदानों की सूरत में, कबीलों की सूरत में, और कितना पैसा आपसे लेकर जाते हैं सारा साल, वो भी आपको बताता हूँ। मेरे साथ नदीम जाफरी साहब मौजूद हैं। नदीम भाई कराची के इशूज पे, पाकिस्तान के इशूज पे जुल्म ज्यादती पे आवाज बुलंद करते हैं, नुकसान भी उठाते हैं। ऐसे ही सुन लें, आए फिगर देखिए। अच्छा ये भी सुन लें, वो जो फकीर आ रहे हैं सिर्फ ट्रेन में नहीं आ रहे, ये फिगर जो है ना, जिसके जीरो गिन गिन के आप अभी थक जाओगे, ये जीरो नजर आ रहे हो, वो बिजनेस क्लास में आते होंगे और हो सकता है अपना जाती जहाज भी खरीद के लाते हो। कितना पैसा है नदीम भाई, अब देखिए, आ जाइए। हमने अपील की थी ना, कोई दुकानदार, कोई भी शख्स अब ढोंगी फकीरों को पैसे नहीं दे। कल में हनफिया ब्रोस्ट वाले सईद भाई का फोन आया कि मैंने अपनी दुकान जो न्यू टाउन पे, वहां से फकीरों का पैसा बंद कर दिया। मैं वहां गया, मैंने वीडियो बनाई। अब सुने, वो कह रहे हैं आम दुकानदार ने अपना बताया कि मैं दिन का 10 रुपए देता हूं हर फकीर को, 60 फकीर आते हैं एवरेज, हमारे डेली हिसाब बनता है ना क्लोजिंग पे, तो 600 रुपए डेली के फकीरों को जाते हैं, हमने बंद कर दिया।
600 रुपए मल्टीप्लाई बाय 30 दिन, तो एक महीने में कितना पैसे जा रहा था फकीरों को? 18,000 रुपए। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12 महीने, तो कितना जा रहा था? 2,16,000 रुपए सालाना जा रहा था एक दुकान से। एक दुकान से। कराची में कम से कम दुकानें 3.5 लाख से ज्यादा हैं। आइए, हमने क्या किया, 2,16,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय सिर्फ 1.5 लाख दुकानें। इसमें कबाबजी रेस्टोरेंट भी लगा दिया मैंने, हालांकि वो तो दिन के 5-5 हजार रुपए देते हैं, मैं जानता हूं। बाद ऐसे रेस्टोरेंट में दिन के 18-18, 30-30 हजार रुपए के बकरे कटवाते हैं, मतलब उनकी तो चैरिटी अकेली महीने की लाखों रुपए में, लेकिन मैं उनको भी 600 रुपए पे रख रहा हूं। ठीक है भाई, 2,16,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1.5 लाख दुकानदार कितने बने? 32 अरब 40 करोड़ रुपए सालाना ये ढोंगी फकीर आपसे ले जाते हैं सिर्फ दुकानों से। अभी मैं घरों की बात नहीं कर रहा, मैं गलियों की बात नहीं कर रहा, मैं बाजारों सिग्नलों की बात नहीं कर रहा, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। आप जिस अस्पताल के बाहर जाएं, फौज है, तुम्हारा मरीज जिंदा बच जाएगा, पैसे दो, आपने 500 दे दिया। आप जिस किसी अस्पताल के बाहर जाएं, मुख्तलिफ तरीके हैं ना, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हर जगह अलग फौज है, उनकी बात नहीं कर रहा। सिर्फ दुकानदारों से कितना लेके जा रहे हैं? 32 अरब 40 करोड़ रुपए। अब मैंने कहा 32 अरब को मैं 20,000 रुपए का राशन एक सफेद पोश फैमिली के घर में डलवाना चाह रहा हूं, तो मैंने 32 अरब 40 करोड़ को डिवाइड किया 20,000 से, तो 16,20,000 राशन के पैकेट तैयार हो गए। अच्छे राशन, बड़े राशन जो मेरे जैसे घर में इस्तेमाल होंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, 16,20,000 राशनों को पूरे साल देना है ना खाना किसी को। भाई एक बंदे की तनख्वाह 40,000 रुपए, बेचारा हर महीने उसके घर में 10 दिन बाद फाके शुरू हो जाते हैं, तो पूरा साल इसको देना है जब तक महंगाई खत्म नहीं हो रही। तो मैंने 16,20,000 को 12 से डिवाइड किया, तो 1,35,000 खानदानों को खाना जा सकता है पूरे साल। 1,35,000 खानदानों को सफेद पोश। ये सिर्फ कराची की बात कर रहा हूं, अगर पूरा पाकिस्तान ये काम करेगा, हम लाखों खानदानों को हर महीने, हम नहीं, आप अपने भाई, कजन, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, बरादरी वाले, दोस्त, अहबाब, यार 9,000 का फ्यूल लग रहा है, 16,000 तनख्वाह है, जिस सिक्योरिटी गार्ड से पूछना है पूछ ले, किसी की तनख्वाह 12,000 है, किसी की 14,000, किसी की 16,000। बस का किराया कितना लग रहा है? 10,500। तभी हम फ्री बसें शुरू कर रहे हैं, जिस तरह फ्री लैब बना रहे हैं, फ्री मुर्दा खाना, फ्री कब्रिस्तान, फ्री मैयत बस, अब फ्री लैब भी हम बना रहे हैं। अब सुन लीजिए भाई, ये तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया, अगर झूठ हो तो मुझसे राब्ता कर लेना। कोई तमाम गदागरों का बाइकआउट है और सबने साथ देना है, पोस्टर भी लगाओ, हैशटैग भी चलाओ। नदीम भाई, अभी रमजान शुरू होगा, हर फल कितने गुना महंगा मिलेगा? शूट करेगा अभी। कितने %? कम से कम भी 50%, 100-200% पे भी जाएंगे ये, क्योंकि उनको पता है, उनको पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला बेसन हो, चने हो, आटा हो, कहने के लिए होता है कि डॉलर महंगा हो गया, फल से डॉलर में क्या ताल्लुक? कोई बात नहीं, हो जाए डॉलर महंगा, हम तो सरकारी नर्ख लेकर आएंगे कि ये कमिश्नर का लिस्ट है भाई। सब्जी मंडी से जो गाड़ियां आती है, हम उसमें 1,500-1,100 रुपए का फर्क पड़ा। हम लड़ नहीं और रहे। आप बेचते कितने के? सरकारी रेट लिस्ट होगी भाई। अब तुम्हारा कीनू इतना बड़ा है कि तुम्हारा कीनू इतना बड़ा है, अगर उसमें लिखा हुआ है कीनू 90 रुपए दर्जन और तुम बेच रहे हो 250, तो हम एक आवाज लगाएंगे, कीनू का बाइकआउट। ओके, आप साथ देंगे? मैं साथ खड़ा हूँ। आपकी जितनी भी आपकी शोबिस की कम्युनिटी, हमारी फर्टिलिटी सब साथ देगी। जो आदमी समझदार, जीरो इसके अंदर इस बात को समझेगा, वो सब साथ देंगे। जो सरकारी नर्क होगा उससे ऊपर जो चीज बिकेगी उसका बाइकआउट होगा। कोई नहीं खरीद सकता मुर्गी 1,500 रुपए किलो, कोई नहीं खरीद सकता बकरे का गोश्त 2,800 रुपए किलो, कोई गाय का गोश्त पानी लगा हुआ नहीं खरीद सकता भाई 1,000 रुपए किलो। जो सरकारी रेट होगा उस पर जो चीज बिकेगी, ठीक है। नहीं तो जब आवाज लगेगी तो इंशाल्लाह सब देखेंगे कैसे बाइकआउट होगा। इस वीडियो को शेयर करने की अपील करते हैं। बाइकआउट करना है और इस वीडियो को शेयर करना है, इससे हमारे वो हालात बेहतर होंगे जिनको हम अक्सर रो रहे होते हैं। अरे कुछ चीजें हमारे हाथ में। नहीं, मैं आपके साथ हूं भाई, सुबह से शाम तक घूम रहा हूं, आपका कुलीग हूं। मेरी तनख्वाह 27,000 है, 9,000 पेट्रोल में लग रहा है, 22,000 घर का रेंट है, ना मैं रेंट दे पा रहा हूं ना राशन ला पा रहा हूं। अगर आपकी जानिब से ये पैसा जो बच रहा है मेरे घर में राशन की सूरत में आप मुझे गिफ्ट कर दोगे, मैं आपको अपना मोहसिन मान लूंगा यार। और जरूरी नहीं है खैरात बोल के देना भाई, गिफ्ट बोल के दे दो, आपको सवाब उतना ही मिलेगा। इस वीडियो को शेयर करना है, अपने लोगों की मदद करनी है, सफेद पोशों की इज्जत रखनी है, उनका भरम कायम करना है। और ये मैंने सिर्फ आपको भी एक तबके का बताया है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, रिट्वीट करें, फॉरवर्ड करें।